हमारा सबसे अच्छे दोस्त हिंदुस्तानी। हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर के साथ आज मिलना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। इसमें सऊदी अरब भी शामिल है, वो उनको अक्सर अवार्ड्स वगैरह देते रहते हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ कुछ ना कुछ इशू रहता है, वरना बाकी इस्लामिक कंट्री के साथ तो उनके रिलेशंस काफी अच्छे। प्राइम मिनिस्टर को मिलके उनसे बातचीत करके उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा हमारे बच्चों लोग। अगर सऊदीया की बात करें, अगर यूएई की बात करें और अब इजिप्ट जैसे इस्लामिक कंट्री की बात करें, जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देखकर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है क्योंकि ऑब्वियसली 7 मुल्क शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, घबराना बनता। अब ये जाते हैं तो इनको एयरपोर्ट पर रोककर इनकी तलाशी ली जाती है और वहां पर रेड कारपेट पर उनका इस्तकबाल होता है। तो फर्क देखे ना कि क्या वजह है कि इनकी जो है पूरी दुनिया के अंदर इज्जत नहीं है और मोदी जी की इज्जत क्यों है, फर्क देखें क्या वजह है। मैं मोस्टली पाकिस्तानी की बात करूँ ना, हम अक्सर बात करते हैं, दलील देते हैं कि यार काश हम भी इंडिया जैसे हो जाते, ठीक है, काश हम भी इंडिया को फॉलो करें। जब से आप आए हैं ऑनेस्टली हमारा जो वैल्यू है बाहर में बहुत बढ़ गया। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक हो गया। वो बात अगर हम इमोशनली देखें तो हमें बुरी लगेगी, लेकिन वो बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। तो भारत के वजीर आजम का भी वो जो अमेरिका के दौरे का हैंगओवर ख़त्म नहीं हुआ था कि आगे वो इजिप्ट पहुंचे जहां पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट रिएक्शन पर। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कि एक हिस्टोरिकल विजिट हुआ है उनका यूएसए में, उसके तुरंत बाद पहुंचे हैं कायरो इजिप्ट में और वहां पर पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर एल-सीसी पहुंचे थे और वहां पर उनका वार्म वेलकम किया गया और उसके साथ साथ बहुत सारे भारतीय कम्युनिटी के लोग भी पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए पहुंचे थे और पीएम मोदी जी के साथ मुलाकात भी किए हैं और पीएम मोदी को वेलकम के साथ साथ हिंदी गाने भी सुनाए गए और इसके साथ साथ जो दावरी बोरा का कम्युनिटी है वहाँ पर भी उनका मुलाकात किए हैं पीएम मोदी ने और भारत के साथ बिजनेस डील भी साइन हुआ है। इस विजिट को लेकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रहा है, जबकि पाकिस्तान हर वक्त कहता है कि पीएम मोदी मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, भारत मुसलमानों के खिलाफ काम करता है। लेकिन देखा जाए तो भारत का हर मुसलमान कंट्री के साथ मजबूत रिश्ता कायम होता नज़र आ रहा है और पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उनका वेलकम भी बहुत धूमधाम से किया जाता है, उनको पसंद भी किया जाता है। इसका वजह क्या है, इसका राज क्या है, आज हम इसके बारे में पाकिस्तान पब्लिक और पाकिस्तान मीडिया से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक हो गया। वो बात अगर हम इमोशनली देखें तो हमें बुरी लगेगी, लेकिन वो बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। अगर हम अमेरिका के मुखालिफ आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, विद इन 2 to 3 years हमारा जो है ना एक सेंस में वजूद ही खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जो बात किया कि हमने हमेशा इस्लामिक कंट्रीज़ को सपोर्ट किया, क्या इस्लामिक कंट्री हमें सपोर्ट करती है? अभी रिसेंटली अगर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, वो यूएस के विजिट पे गए, बहुत ज़्यादा हाइप थी, आपने देखा होगा मीडिया पे। और उसके बाद अब वो इजिप्ट के विजिट पे हैं जो कि एक इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पर जिस तरीके से पीएम मुस्तफ़ा जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उन्हें वेलकम किया है। वहाँ पर गाने, हिंदी गाने बाकायदा तौर पर गाए गए हैं वहाँ के लोगों की तरफ से कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया। क्या कहना चाहेंगे? उनके सऊदीया से भी रिलेशन बेहतर, उनके यूएई से भी रिलेशन बेहतर, उनके इजिप्ट से भी, बांग्लादेश से भी, ईरान से भी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज के हमारे से ज़्यादा रिलेशन तो उनके साथ नज़र आ रहे हैं। देखिए, रिलेशन बेहतर करने में ना ऐसा जितनी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मॉडर्न एरा की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अपने और जो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू
नेशंस आगे आ रही हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करें ताकि आप भी सर्वाइव कर सकें। आपको पता है एक बेसिक लॉजिक होता है, जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है। ऐसे ही है। अब आप फिट नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिकली दुनिया या मॉडर्नाइजेशन के एरा से पीछे चले जाएंगे, आइसोलेट होते जाएंगे। और पाकिस्तान इस टाइम उसी ही सिचुएशन में खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। हम अपनी अना में और अपने कह लें कि अब एक मसला इधर ये है इस्लामी स्कॉलर्स का, अच्छा, वो हर चीज़ में इस्लाम को अंदर ले आते हैं, हर चीज़ में इस्लाम को। हिंदू मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो तजारत होती थी यहूदियों के साथ, हिंदुओं के साथ होती थी। इस टाइम ट्रेड बंद की है, ट्रेड बंद की हुई है, हालांकि उसका सरासर नुकसान पाकिस्तानियों को ही हो रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, वो कंट्रीज तो जाते जाएंगे, अपना करते जाएंगे, क्योंकि हम किसी कंट्री को तो नहीं रोक सकते ना। हमारी इस टाइम इतनी पावर है और ना हम इस लेवल पे हैं कि हम अमेरिका को कहते हैं कि जी आपने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं करने। आपको पता है इंडिया और अमेरिका की कितनी तेजी से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब करने में ही दो ममालिक का सबसे ज्यादा फायदा, एक रशिया का और एक अमेरिका का। अच्छा। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर लेता है, रशिया हमें सपोर्ट कर लेता है। अब अगर आपने ये जो बात की है, मैं बात करता हूँ कि रशिया की अगर बात करें, रशिया तो सबसे पहले इंडिया को सपोर्ट करता है और वो उनकी बड़ी दोस्ती रही है। लेकिन अब इंडिया रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन में है और यूएस के साथ भी। बेस्ट पॉलिसी तो ये हुई ना कि जो जहाँ पे बेहतर है अपनी पब्लिक के लिए, जो अपने कंट्री के लिए उन्हें बेहतर लगता है वो रिलेशन। हम अगर रशिया से बेहतर करते हैं तो यूएस नाराज, यूएस से बेहतर करते हैं तो, क्योंकि यूएस और रशिया के आपस में भी रिलेशन शुरू से नहीं सही बनते, उसमें हम किधर से आ गए, हम क्यों खराब करते हैं। जी जी, आप कुछ कहना। उसकी वजह ये थी कि जब एक इंसान एक अपना सफ़र शुरू करता है, एक दो इंसान सफ़र शुरू करते हैं, एक कहता है कि यार मुझे ये बचाएगा तो मैं बचूंगा, और एक कहता है कि मैं अपने वसाइल खुद पैदा करूंगा। जो अपने वसाइल खुद पैदा करता है, जो अपने दम पे खड़ा होता है, उन कौमों का वकार होता है, उन कौमों की इज्जत होती है, उन कौमों के साथ लोग अपने रिलेशन, अपने तल्लुकात बड़े करते हैं। जिसका पता होता है कि यार इसको तो इसने उठाया है, अपने साथ लेके चल रहा है, ये छोड़ दे तो ये तो पाँव पे खड़ा होने के काबिल है। एड आ रही है, कभी रशिया से आ रही है, कभी तुर्की से आ रही है, वो गुलाम वाली बन गया। अब इंडिया ने क्या किया, उन्होंने देखा जंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, उन्होंने अपने मुल्क के हालात को बेहतर किया, उन्होंने डॉलर को बेहतर किया, अपनी ट्रेड को बेहतर किया, अपनी पॉलिसीज दी हैं, टेक पे जोर दिया, अपना मेडिकल बेस्ट प्रोफेशनल्स उनके निकलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो एक कौम को खड़ा करती हैं और इन्वेस्टर्स को वहाँ पे लेके जाती हैं। यहाँ पे फुदू खाता लगा रहता है, कभी इमरान खान भाग गया, कभी कोई भाग गया, मुल्क बंद कर दो, सड़क बंद कर दो। यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो मुल्क नहीं। आपने 1947-48 उस एरा की बात की, अगर करंट सिचुएशन की बात करें, अभी इस टाइम हमारे साथ कितने OIC मेंबर खड़े नज़र आते हैं। इवन G20 की मीटिंग हुई रिसेंटली और वहाँ पे भी इस्लामिक कंट्रीज़ ने जो है अपना पार्टिसिपेशन की। इसके अलावा अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट के विजिट पे हैं, वहाँ पे मतलब वार्म वेलकम किया जा रहा है PM मुस्तफ़ा की तरफ से। वहाँ पे 1000 साल पुरानी जिस मॉस्क की तारीख है, अल हकीम मॉस्क, वहाँ का वो विजिट करने जा रहे हैं। अच्छा, उस मॉस्क का विजिट करने की क्या रीज़न हो सकती है? क्या सेकुलरिज्म का पैगाम देना चाह रहे हैं, ये पैगाम देना चाह रहे हैं, पीस का पैगाम देना चाह रहे हैं? देखें, एक जो आपने पहले बात की उसका एक सिंपल सिनेरियो ये बनता है कि पहले दौर और होते थे जहाँ पे किरदार, इखलाक, सीरत, सच्चाई, इन चीज़ों को देखा परखा जाता था। लेकिन आजकल दौर है सिर्फ पैसे का, सिर्फ चमक दमक का दौर है, और जो गरीब है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने हमें यूज़ किया अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, क्योंकि हमारे पास एटमी हथियार थे जो कि हमने चोरी करके जोड़ तोड़ के बनाए, जाके जैसे भी बनाए, लेकिन ये बनाए। ठीक है, वो स्टोरी पे नहीं हम जाते। ठीक है। तो उन्होंने हमें एज अ बैकबोन, एज अ फ्रंट बोन यूज़ किया कि यार इनकी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग है और जो भी है। लेकिन अब जब वो देखते हैं कि यार दुनिया एटम बम और ये लड़ाई झगड़े, बॉर्डर शॉर्डर, इनसे निकल के तरक्की की तरफ जा रही है, वसाइल पैदा कर रही है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रही है, तो वो लोग उधर शिफ्ट हो गए। उन्होंने नहीं कहा कि यार अब जंगें होंगी, ये वो। जैसे देखें US और कनाडा का बॉर्डर ओपन हो गया हुआ है, कोई वहाँ पे आर्मी का बंदा नहीं खड़ा। तो जब बाकी OIC के मेंबर्स ने देखा कि जैसे बांग्लादेश है, बाकी उन्होंने देखा कि यार दुनिया तरक्की की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो उन्होंने भी अपना अपने जो व्यूज हैं वो उधर कर दिया। और एक जो मुल्क दलदल में फंसा है, डूब रहा है, उसकी तरफ कौन जाए? कोई भी नहीं। तो अगर देखें ना, जैसे आपने बोला बांग्लादेश ने देखा कि भाई हमें जो है इकोनॉमी को बेहतर करना है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, दुनिया के साथ चलना है, तो उन्होंने अपने व्यू को बदला और अपने रिलेशन बेहतर किए। यही बात हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों ना समझ आई और क्यों नहीं अभी समझ आ रही? क्या वजह, हम दलदल में क्यों फंसते जा रहे हैं? रिलेशन बेहतर होते हैं खुद मुख्तारी की बेस पे, इज्जत की बेस पे, वकार की बेस पे मजबूत। जब जाते ही आप अगले से भीख मांगने लग जाओगे तो कहाँ से रिलेशन? जब तुर्की जा रहे हो, तुर्की जाके भी जनाब आप सब भीख का थैला मार रहे हो, सऊदीया गए हो, वहाँ भी जब एक बंदे को पता हो गया वैसा मेरे घर आ रहे हैं, इसने साल में 10 दफ़ा मेरे घर आए, 10 दफ़ा आगे पैसे मांगे, तो मैं कहूँगा यार मेहरबानी कर यार। ठीक है, और अगर मिलेंगे भी तो वो रिस्पेक्ट वो चीज़ रह ही नहीं सकती। इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। माजरत चाहता हूँ, वो जो एक इम्प्रेशन जाता है कि ये मुल्क जो है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले
जब दुनिया आपस में लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तो ये मुल्क खामोशी से बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और कह रहा था कि हम किसी की साइड में नहीं। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तानी जो है हमने तो साइड ली थी। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत है वो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के साथ है। और सुनने में आ रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूयॉर्क लैंड किए तो वहाँ पे भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी। और अब आपको मज़े की बात बताऊं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स हैं उनको जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो कर रहे हैं, कमेमोरेट कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को और कह रहे हैं कि जनाब ये भारतीय फौजी थे। आप इमेजिन करें, ये होता है व्हेन यू ओन योर पीपल। हम जाते हैं, हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं मिडल ईस्ट में, वो कहेंगे पायनात मुसलमान मुल्क है, ठीक है। इंडिया के वज़ीर आज़म गए तो उन्होंने कहा जी ये तो वो जो उस वक्त यूनाइटेड इंडिया जो था उसका वो है। अब ये चीज़ें देखें जिसे वो कहते हैं ना कि मेरा ख्याल है कोई 7.3 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, आगे वो इसको को 12 अरब डॉलर पे लेके जाना चाह रहे हैं। छोटा सा मुल्क है इजिप्ट, वो बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया ने उसके साथ कैसी अच्छी पार्टनरशिप की हुई है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पहुँचना, एक तो वो सारी बात है, इन्होंने उनको बुलाया गया G20 समिट के लिए। फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक तासुर दिया जा रहा है कि यार नरेंद्र मोदी जो है ये उनके बारे में ये जो कंपेन की जाती है कि वो मुसलमानों के करीब नहीं है, तो वो भी एक है। फिर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को भी मिले। फिर जो वहाँ पे कायरो के जो इमाम हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये बहुत कुछ है जो डिस्कस हुआ है। तो दोस्तों देख लिया आपने, ये पाकिस्तानियों का जो कहना है कि ये पाकिस्तान का इज्जत इसीलिए नहीं किया जाता है कि पाकिस्तान हर वक्त दूसरों के पास मांगने जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान जब तक अपने ऊपर काम नहीं करके दूसरों के पास सिर्फ मांगने ही जाएगा तब उसका इज्जत कैसे किया जाएगा, कोई भी कंट्री क्यों करेगा भाई। और रही बात भारत का इज्जत इसीलिए किया जाता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हो या भारतीय लोग हो, वो मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ना कि हर जगह में अपनी मजहब को घुसा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर होता है। हर बातों में, हर काम में मजहब को घुसाया दिया जाता है और इसी वजह से डिवाइड एंड रूल चलता है, जो कि हिंदू मुसलमान दोस्त नहीं हो पाएंगे, हिंदू के साथ दोस्ती नहीं, काफिर है ये वो। इसी वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।